तो ये बात है उस ज़माने की। चुप, बिल्कुल चुप। तो ये बात है 2017 की, जब मैं था क्लास सेवन्थ में। मतलब मैं क्लास सेवन्थ में आया था, तो मैं है ना न्यू स्कूल में गया था। तो न्यू स्कूल मतलब जो मैं पुराना स्कूल था जो मेरा, वो मेरे एरिया का बेस्ट स्कूल हुआ करता था। एरिया टाउन तो लाइक वो होता है ना कि फर्स्ट सेकंड स्कूल भी ऐसे होते हैं। तो मैं अपने एरिया के बेस्ट स्कूल से निकल के सेकंड बेस्ट में गया था। ठीक है, समझ गया। तो भाई उस टाइम पे मैं बहुत ही लाइक टॉपर टाइप का बच्चा हुआ करता था। मेरे 5th में 95% आए थे एंड 6th में 92%, और आगे चल के वो परसेंट गिरते ही गए। लेकिन वो अलग स्टोरी टाइम में, आज सिर्फ उतनी बात सुनेंगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई मैं गया हुआ हूँ फर्स्ट डे। तो मतलब वो रहता है ना लाइक कि मम्मी बोल के भेजती हैं कि भाई न्यू स्कूल जाना, तो मतलब फर्स्ट बेंच पे बैठना और टॉपर्स से फ्रेंडशिप करना। तो भाई हम भी गए, हम जाके फर्स्ट बेंच पे बैठ गए। तो गलती ये हो गई कि मतलब मैं गया तो मैं गर्ल्स की रो में बैठ गया, और गर्ल्स की रो में भी फर्स्ट बेंच वो जहाँ गर्ल्स की टॉपर बैठती थी, मतलब क्लास की टॉपर बैठती थी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तो इस क्लास की टॉपर का नाम मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। वैसे अभी इसका कोई काम नहीं है, वो वैसे भी कोई काम की नहीं है। उसका नाम है गिलहरी। वो गिलहरी इसलिए क्योंकि वो मतलब अभी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और वो ये सुन के मारेगी। हाँ, तो उसकी भी एक अलग स्टोरी टाइम है। तो भाई मैं आता हूँ, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ और गिलहरी आती है। तो गिलहरी आते मतलब उस टाइम पे वो मेरी दोस्त नहीं थी। तो गिलहरी आके मेरे को बोलती है कि हटो मेरी सीट से। तो भाई मतलब मेरे को तो ऐसे एकदम हर्ट हो जाता है कि यार कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, मतलब मेरे को ऐसे कैसे बोल सकता है। तो भाई मतलब फिर मैं हट गया। मैंने बोला भाई अब फर्स्ट डे है तो क्या ही बोलूँ, मैं हट चुका हूँ। देन क्लास में सब लोग आए, मैं फिर बॉयज़ में जो मेरे दोस्त बने उनसे मैंने बात की। तो मैंने पूछा कि भाई ये कौन है। तो वो कहते हैं कि भाई ये है अपनी क्लास की टॉपर। तो भाई अब अपन भी हैं बैटमैन, चैड, सिग्मा जितने है ना। तो भाई अपन ने भी बोल दिया कि अब नहीं रहेगी। एकदम सैवेज, अबे सैवेज वाला गाना लगा दूंगा यहाँ पे एडिटिंग। तो असली स्टोरी तो अब शुरू होती है। तो मतलब इतना सब कुछ हो जाता है। देन मेरी जो बॉयज़ टॉपर है ना, उससे अच्छी बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप टाइप हो जाती है। तो रेसेस होते हैं भाई। देन अब फ्री पीरियड है रेसेस के बाद वाला। तो ये जो बॉयज़ टॉपर है, इसका मैं नाम बता भी सकता हूँ वैसे, लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। मैं नहीं बताऊंगा। तो ये जो रहता है ये चला जाता है प्लेग्राउंड में खेलने। भाई फ्री पीरियड है, लेकिन भाई मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। मतलब मैं भाई अब रहेगा ना वो रहता कि पहले दिन, तो भाई मैं क्लास में बैठा रहता हूँ। तो होता क्या है कि मतलब भाई जो इसका नाम अपन रख देते हैं ढक्कन, पेन का ढक्कन। हाँ, तो मतलब ये ढक्कन मेरे को इशारा कर रहा है। इसी की वजह से सारा कांड हुआ था, इसलिए ये ढक्कन मेरे को प्लेग्राउंड से इशारा कर रहा है। तो अब होता ये है कि मेरी जो सीट है, मतलब मेरी जो सीट है वो बिल्कुल विंडो वाली है। मतलब तो भाई मुझे दिख जाता है ये। तो मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है। तो मैं इसकी सुनने के लिए विंडो खोलता हूँ, और हो जाता है कांड। विंडो का कांच टूट के सीधा नीचे गिरता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जस्ट मेरी विंडो के नीचे कौन खड़ा है? हमारे स्कूल की प्रिंसी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब भाई प्रिंसी एक कदम भी इधर उधर रखती ना मैं बोलूँगा नहीं, तो हो जाता बस उधर काम। तो भाई बस फिर क्या, रायता फैल गया, मेरे को नीचे बुलाया गया। तो मतलब मेरी तो फट गई एकदम से कि भाई ये क्या हो गया पहले दिन ही ये ऐसा कुछ। तो भाई मेरे को पूछा एकदम, मतलब फिर उनने मेरे से पूछा कि ये सब जानबूझ के किया है या फिर, मतलब होता है ना कि टीचर पूछते भाई अब छोटे बच्चों से 7वीं क्लास में कि जानबूझ के तोड़ा या गलती से। तो भाई मेरे तो आंसू वैसे ही निकल गए, मैं रोने लगा हूँ भाई। मतलब फ़र्स्ट टाइम एवर कि मैं स्कूल में, और शायद लास्ट टाइम, मतलब फ़र्स्ट और लास्ट टाइम था जब मैं स्कूल में रोया। तो फिर भाई मतलब प्रिंसी मेरा रोना देख के मेरे को पूछती है कि तुम तो न्यू स्टूडेंट लग रहे हो। मैंने बोला यस मैम, मैं न्यू स्टूडेंट ही हूँ। तो फिर बोलती मेरे को अब तुम फ़ाइन भरोगे। वो भाई मैं इतना बेशरम, मैं बोल रहा हूँ नो मैम, मतलब भाई मुझे नहीं देना फ़ाइन वाइन। तो
फिर उसने मेरा नाम वाम पूछा, मेरे से मोबाइल नंबर ले लिया। फिर वो बोलती है कि लाइक मतलब मैं है ना थोड़ा अच्छे से बात कर रहा था एकदम ओपी वाले एक्सेंट में। तो फिर वो मेरे से पूछती है कि बेटा तुम कौन से स्कूल से आए हो। तो भाई मैं बता देता हूँ कि भाई मेरा जो पिछला स्कूल था वो ये था अपने टाउन का बेस्ट स्कूल। हाँ, सब जानते हैं टाउन का बेस्ट स्कूल है। तो भाई ये सुन के तो मतलब शी वॉज लाइक फिर तो भाई उन्होंने पूछा कि बेटा लास्ट ईयर कितने परसेंटेज आए थे। तो मैं और तेज़ी से बोल दिया भाई 92% थे मैम। बस भाई वो भाई एक मोमेंट रहता है ना बिल्कुल अपना जो ईगो एटीट्यूड सब कुछ एकदम टॉप पे, वो मोमेंट था वो। औकात मेरे। लेकिन भाई मतलब मेरे को पता था कि अब मतलब भले ही मेरा ईगो सेटिस्फाइड था कि मतलब 92 बोल दिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार काश टूटा है, गलती तो हुई है, प्रिंसी कुछ तो बोलेगी। लेकिन भाई प्रिंसी वॉज लाइक मतलब 92 सुन के वो तो हैरान ही हो गई। 6th क्लास में उनका जो शायद मेरे को याद है जो मतलब वो लड़की थी अपनी गिलेरी, उसके जो थे शायद 85 के आसपास थे। तो भाई वो तो एकदम मतलब वो बोलती है, मेरे को लगा भाई ये तो बोलेगी फाइन वाइन भरो, वो मेरे को बोलती है वेरी गुड और कहती है कोई बात नहीं। भाई मतलब मैं भाई वो जो मोमेंट रहता है ना कि कोई अपनी गलती माफ़ कर देता है, भाई मेरी जान में जान आ गई मतलब भाई। लेकिन उस दिन के बाद से मतलब आज भी मुझे याद है, मतलब अब तो वो प्रिंसी हमारी उसके थोड़े कांड खराब है तो कट कर देना प्लीज़ मतलब आई लव यू प्रिंसिपल मैम कट कर देना प्लीज इसे। मेरे क्लासमेट्स ये बात सुनेंगे ना भाई मेरे को गाली देंगे। हाँ, तो उस दिन के बाद मतलब 2017 से 2020 तक 4 साल तक वो रही है भाई। मतलब उसको ऐसा इम्प्रेशन हो गया ना उस पर मेरा, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे नहीं पता कि ये इम्प्रेशन वो 92% की वजह से था या वो मतलब रहता है ना एरिया का बेस्ट स्कूल। पर भाई प्रिंसिपल मतलब उसको मेरा नाम याद हो गया फर्स्ट डे। सोचो क्या ही अपना वो रहा होगा। फिर भाई जब भी वो 7th क्लास में आती मेरे से पूछती है ये वो, फिर भाई तब से मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है भाई। मैं घर आता हूँ, हालांकि मेरी फटी हुई थी कि मतलब हो सकता है स्कूल वालों ने डायरेक्ट ही फ़ोन लगा दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने घर पे आके बताया नहीं, आज तक भी मेरे घर पे ये बात किसी को नहीं पता। हाँ, मेरे भैया को पता है, वो उस टाइम पे स्कूल में थे। ठीक है, समझ गया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना और बताना कि स्टोरी कैसी लगी। अगर नेक्स्ट स्टोरी टाइम चाहिए तो कमेंट्स में बता दो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है।